गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, मैं आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसी पे बेस करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जैसे मैंने उस दिन पॉलीगन के बारे में बताया था कि पॉलीगन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, वो भी बताया था। और इसके बाद मैंने बताया था रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन बेटा वो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल, जिसकी पूरी साइड्स इक्वल होते हैं और पूरे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जब ऑल एंगल्स इक्वल होंगे तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वी एंगुलर कहते हैं। ऑल एंगल्स इक्वल जब इक्वल होते हैं तो, और ऑल साइड्स जिसके इक्वल होते हैं उसे कहते हैं इक्विलेटरल। तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर कहीं आ गया, जैसे आपके बुक में एक टेक द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि रेगुलर पॉलीगन्स आर, इसमें देखिए लिखा हुआ है रेगुलर पॉलीगन्स आर। तो रेगुलर पॉलीगन्स जो होंगे वो इक्वी एंगुलर होंगे कि इक्विलेटरल होंगे कि इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल होंगे कि नन ऑफ द ऑप्शंस होंगे। तो वो इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल होंगे, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन लिखा है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पेंटागन। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पेंटागन होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग जो पॉलीगन पढ़ते हैं, पॉलीगन्स माने क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो यही, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, मैं आपको आज फिर से बता देता हूँ। पॉलीगन्स जो होता है अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। 3 या 3 से ज़्यादा साइड से बना हुआ जो क्लोज्ड फिगर होता है उसे ही हम लोग पॉलीगन कहते हैं। तो सबसे पहला पॉलीगन कौन सा होगा? ट्रायंगल, क्योंकि 3 साइड से जो फिगर बनता है वो पॉलीगन जो होता है उसे हम लोग ट्रायंगल्स कहते हैं। अब उसके बाद बेटा जो 4 साइड से जो होता है क्लोज्ड फिगर उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब 3 साइड्स से तो ट्रायंगल बनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल। और 4 साइड से जो बनता है, 4 साइड से जो क्लोज फिगर बनता है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड से जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं पेंटागन। फाइव साइड से जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं पेंटागन। 6 साइड जिसमें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं हेक्सागन। 7 साइड्स जिसमें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं हेप्टागन। 8 साइड्स जिसमें होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑक्टागन। 9 साइड्स जिसमें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं नैनोगन। और 10 साइड्स जिसमें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं डेकागन। तो ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, पेपर में कभी कभी पूछता है, और आपके बुक में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर सी जो है उसमें लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ द 7 साइड पॉलीगन इज कॉल्ड। 7 साइड पॉलीगन को क्या कहते हैं? पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन या हेप्टागन। तो 7 साइड को हम लोग कहते हैं हेप्टागन। तो ये आप लोगों को पूरा याद करना पड़ेगा। 3 साइड्स को तो ट्रायंगल कहते हैं, सबको पता है। 4 साइड्स को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, सबको पता है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया भी था, और क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग पढ़े भी थे। 5 साइड्स को पेंटागन कहते हैं, 6 साइड को हेक्सागन, 7 साइड को हेप्टागन, 8 साइड को ऑक्टागन, 9 साइड्स को नैनोगन और 10 साइड्स को डेकागन कहते हैं। इसके बाद कभी कभी आपके बुक में एक क्वेश्चन पूछता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछेगा। तो आप एक बात बताइए मेरे को, जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ते थे तो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स में 2 डायगोनल्स होते थे इस तरीके से, ABCD, एक डायगोनल AC, एक डायगोनल BD, ये होता था ना बेटा। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास पेंटागन आ जाए जिसकी 5 साइड्स हो, पेंटागन इस तरीके से जिसका फिगर बनेगा।
अब ये 5 साइड्स जब हो गई ए बी सी डी ई, तो इसके कितने डायगोनल्स होंगे? तो कैसे क्लियर करेंगे? आप अपोजिट साइड को क्या करिए, मिलाइए, देखिए कितना बनता है। और ये मिला सारा के सारा, ए से बी भी मिला, डी भी मिला, ये इससे नहीं मिल सकता ना, तो इससे मिल सकता है। ई से ई सी मिला और ई भी मिला, डी से डी ए मिला और डी बी मिला, सी से ई सी तो मिल चुका था और ये ई सी ए मिल गया है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। कितने डायगोनल्स हैं इसके? 5 डायगोनल्स हैं। तो सबका डायगोनल्स निकालने से अच्छा है, इसके कितने डायगोनल्स हैं? 2। इस सब से सबके डायगोनल्स निकालने से अच्छे हैं कि मेरे पास अगर एक फॉर्मूला हो तो वो ज़्यादा आसान होगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसका एक फार्मूला होता है इन अ पॉलीगन, पॉलीगन का n n-3/2, ये फार्मूला होता है बेटा। इसी फार्मूले से आप किसी भी फिगर का डायगोनल निकाल सकते हैं। अब आप सोचिए, अब आप बोल रहे हो कि सर अच्छा ये इसमें सर n क्या है? n जो होता है नंबर ऑफ साइड्स होती है, कितने साइड्स का फिगर है जिसका डायगोनल आपको चाहिए। आप जरा चेक करिए, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4, 1 2 3 4। इसके कितने डायगोनल्स हैं? 2। तो आप जरा चेक करिए, तो इसमें 4 रख के देखिए, हम चेक कर रहे हैं। 4 3/2, तो ये 4 4 में 3 गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 2 आया ना। देखिए 4 3/2, तो 4 और 4 में 3 गया 1 और नीचे 2, 2 से 2 कट गया तो 2 आ गया। तो देखिए इसके 2 डायगोनल्स थे, 2 आया आंसर। समझ में आया ना? इसी तरीके से आप जरा 5 का चेक करिए थे, क्योंकि बुक में आपके क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पेंटागन हैज़, तो जरा यहाँ 5 रखिए, यहाँ पे 5 - 3 रखिए बाई 2, तो 5 × 5 में 3 गया 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 बच गया। तो अगर पेंटागन होगा तो उसके डायगोनल्स कितने होंगे? 5 होंगे। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने निकाल के दिखा भी दिया, मतलब बुक में जो आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पेंटागन, तो उसका आंसर कितना होगा? 5 होगा। अब देखिए मैं इसको आपको सेंड भी कर दूंगा, तो आप ज़रा इसको देख लीजिएगा कि क्या समझ में नहीं आया आपको, मेरे को बताइएगा। इसके बाद अब अपने बुक का जरा एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी लिखा, अ पैरेललोग्राम हैविंग इज एडजेसेंट साइड्स इक्वल। तो देखिए मैं आपको उस दिन पैरेललोग्राम के बारे में बताया था अच्छे से। तो पैरेललोग्राम जो होता है बेटा, पैरेललोग्राम जो था उस दिन में, जो मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम के बारे में, वो इस तरीके का फिगर था, एक ABCD पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया था। पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, मैं फिर से लिखता हूँ इसकी प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इसके डायग्राम हो गया। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, एंड इक्वल। पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तीसरा, को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। चौथा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे, देखिए अब जब क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात हो रही है तो आप सुनिए बड़ा ध्यान से। ये इसकी अपोजिट साइड है, ये इसके अपोजिट एंगल्स हैं, ये इसके और ये इसका। अब बात यहाँ मैंने लिखा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये अगल बगल के जो एंगल्स होते हैं उसको को इंटीरियर कहते हैं। ए और बी इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल होता है। ए का को इंटीरियर एंगल डी भी है, तो और ए और डी को भी जोड़ेंगे तब पर भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा।
लेकिन ए और सी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स के बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? अब आप ये भी सोचते होंगे डायगोनल्स को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? डायगोनल्स को बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये ओ ए ये ओ सी के बराबर होगा, ये ओ बी ये ओ डी के बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है तो ये भी 5 और ये भी 5, यहाँ से यहाँ तक अगर 8 है तो ये 4 और ये 4, इस तरीके के हुए। डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी, अगर इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर लाई कर रही है तो वो फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है स्क्वायर और तीसरा होता है रोम्बस। बहुत ध्यान से सुनिए। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल वो फिगर ए बी सी डी, ये इसका डायगोनल हो गया। रेक्टेंगल जो होता है बेटा उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी लाई कर गई। अपोजिट एंगल्स, हाँ रेक्टेंगल का एक अब आप बोलेंगे कि रेक्टेंगल अगर सर पैरेललोग्राम का टाइप है तो नाम क्यों नहीं सेम है? तो नाम इसलिए नहीं सेम है क्योंकि रेक्टेंगल में एक अलग से प्रॉपर्टी होती है। सारी की सारी प्रॉपर्टी जो यहाँ लिखी हुई है पैरेललोग्राम की, वो तो सारी इसमें अप्लाई होंगी। उसके अलावा एक इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, 2 इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है इसकी, वो इसकी खुद की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि इसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। सारे एंगल इक्वल होते हैं और होते कितने हैं, 90 डिग्री। सारे एंगल इसके इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है इसके डायगोनल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी इसकी अलग से है। इन सारी प्रॉपर्टी को लेने के बाद मतलब पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी वो सब तो रेक्टेंगल में आएगी ही आएगी। उसके अलावा जो है उसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। क्यों 90 हो गए बेटा? अब आप ये बोलेंगे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को मिला के 360 डिग्री बनता है। अब 360 बनता है और हमारे रेक्टेंगल में हैं कितने एंगल्स, 4 एंगल्स, और चारों एंगल्स जब आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे बेटा, तो एक बात बताइए ज़रा हमें, जब चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वो सारे एंगल्स 90 डिग्री के बनने लगेंगे। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का भी एक अलग से प्रॉपर्टी होता है उसका अपना। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, 3 प्रॉपर्टी इसकी अलग से होंगी। ऑल साइड्स इक्वल, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, कितने होते हैं, 90 डिग्री। तीसरा, इसका भी डायगोनल्स आपस में इक्वल होता है, डायगोनल्स इक्वल। देखिए अब सोचिए जरा, अगर ये ऑल साइड्स इक्वल हो गया, ऑल एंगल्स इक्वल हो गया, मतलब ये कैसा पॉलीगन हो गया? ये हो गया आपका रेगुलर पॉलीगन। कैसा हो गया? रेगुलर पॉलीगन हो गया। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 4 साइड से बनने वाला कोई ऐसा फिगर जो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर। वही चीजें हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां भी डायगोनल इक्वल है और रेक्टेंगल में भी डायगोनल इक्वल होता है। मतलब 2 फिगर ऐसे होते हैं जिनके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। वो दोनों फिगर कौन कौन से होते हैं? रेक्टेंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर 2 ऐसे फिगर्स हैं जिनके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, 2 ऐसे फिगर्स होते हैं पैरेललोग्राम के जो टाइप्स होते हैं उसमें जिनके ऑल एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। वो कौन सा फिगर होता है? स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में ऑल एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, मतलब 90 डिग्री होंगे। एक, अब देखिए इसके अलावा अब आएगा बात रोम्बस। तो रोम्बस की जब बात करेंगे
तो रोम्बस में देखिए बेटा वो ऐसा बनता है इस तरीके से, ABCD। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल। और दूसरा, इसका जो डायगोनल होता है वो, अब ये मत सोचिएगा कि इक्वल होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इट मीन्स कितना, 90 डिग्री। मतलब इसका जो डायगोनल होता है कहाँ बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री। तो मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे, जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे कितना बनता है, 90 डिग्री। तो ये इसकी अलग से प्रॉपर्टी, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। इस तरीके से मैंने आपको पूरा चीज़ें बता दिया, समझा दिया अच्छे से। मैं इसका फ़ोटो भी खींच के आपको भेज दूंगा, आप इसे बहुत अच्छे से करिएगा, समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा है द पैरेललोग्राम हैविंग इट्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल। अगर एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जा रही है, तो एडजेसेंट मतलब अगल बगल, इसके बगल की साइड ये है, ये अगर इसके इक्वल हो गई, और सोचिए, और ये पहले से किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। मतलब अगर हम ले लें ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर पहले से है क्योंकि पैरेललोग्राम है। और एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, मतलब ये 5 तो ये भी 5 हो गया, और ये 5 तो ये भी, अब ये 5 तो ये भी 5 हो गया। तो सारी साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब जब सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो क्या बन गया, वो रोम्बस बन गया, क्योंकि सिर्फ साइड की बात कर रहा है और किसी की बात नहीं कर रहा है। और रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसमें उसके साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, बाकी एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं किस पे, 90 डिग्री पे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 की पैरेललोग्राम हैविंग इट्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो क्या आंसर होगा उसका, रोम्बस होगा उसका आंसर। पहली बार ट्रेपेजियम तो होगा नहीं, ट्रायंगल तो होगा नहीं, रेक्टेंगल होगा नहीं, रोम्बस ही होगा। और एक लास्ट में एक क्वेश्चन लिखा है बेटा, विच ऑफ द गिवन पॉलीगन्स हैव इक्वल डायगोनल्स। ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए डायगोनल्स दो ही जगह इक्वल होते हैं, या तो रेक्टेंगल में या तो स्क्वायर में। तो पहली बात, इसमें ऑप्शन में तो रेक्टेंगल कहीं दिया नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्क्वायर। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। तो यही बेटा है, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था, वर्कशीट था, ब्रेन टीजर था, मैंने आपको समझा दिया, करा दिया। इसे आप अच्छे से करिए, समझिए, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी जिस भी तरीके से आप पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, थैंक यू।